नमस्कार दोस्तों, मैं धुपेंद्र सर दुनिया का एक अजूबा टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है लॉगरिथम लघु गणक। इस टॉपिक से दुनिया का हर एक एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे करीब करीब विद्यार्थी 1 नंबर क्वेश्चन छोड़कर क्या करते हैं, चले आते। चलिए आज हम इसे देखते हैं और आज दिन के बाद इससे नहीं क्वेश्चन छूटना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले हम लोग पहला टॉपिक इसमें सीखेंगे कि यहाँ पे लॉग है और लॉग का बेस होता है कितना, a। सबसे पहले बेस के बारे में जानकारी लेंगे। लॉग का बेस होता है कितना, a। यदि बेस पर पावर 1 रखेंगे तो इसका मान होगा क्या चीज, 0। अर्थात इसी को यदि हम संख्या में लेते हैं तो ध्यान देना है कि लॉग का बेस यदि कुछ नहीं होता है तो बेस के जगह पर हम ले सकते हैं 10 और बेस पर पावर यदि 1 होगा तो इसका मान भी क्या होगा, 0 होगा। हम लोग दूसरा टॉपिक चलते हैं। दूसरा टॉपिक में यहाँ पे ध्यान देना है कि जैसे लॉग लिखा हुआ है a पर पावर a, अर्थात बेस पर पावर बेस है, मतलब बेस पर पावर भी बेस के रूप में समान रहे तो लॉग में इसका मान होता है कितना, a। अर्थात यदि संख्या के रूप में लेते हैं तो यहाँ पे ध्यान देना है लॉग 10 पर पावर यदि 10 लेते हैं तो इसका मान भी होता है कितना, 1। तीसरा बात हमें समझना है कि लॉग गुना में जुटता है और भाग में घटता है। तो यहाँ पे तीसरा टॉपिक में ध्यान देना है कि जैसे लिखा हुआ है लॉग यम और गुने कितना n, यदि बेस में कुछ नहीं है तो बेस में हम a भी ले सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग m और प्लस में लॉग n और बेस हम ले लेंगे कितना, a। बेस हम लेंगे कितना, a। चलिए लॉग गुना में जुटता है। और चौथा टॉपिक हम लोग लेते हैं, जैसे लिखा लॉग एम और बटे कितना एन और बेस में कुछ नहीं तो बेस में हम लेंगे कितना, a। अर्थात हम जानते हैं कि लॉग गुना में जुटता है और लॉग भाग में घटता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, बड़ा प्रेम से लिखेंगे लॉग एम और माइनस लॉग एन और बेस में कुछ नहीं है तो बेस में हम ले लेंगे कितना, a। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं। 5 नंबर में ध्यान देना है कि 5 नंबर में यहाँ पे हम लोग को समझना है कि लिखा हुआ है लॉग a पर पावर कितना, b। यदि लॉग a पर पावर b है तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग b और बटे में हम लोग ले सकते हैं लॉग कितना, a। हम लोग चलेंगे छठा टॉपिक में चलेंगे। ध्यान देना है जैसे लॉग लिखा हुआ है a पर पावर b पर पावर कितना, x। अर्थात पावर के ऊपर पावर तीन टॉपिक में सजा हुआ है। यदि 3 टॉपिक में पावर सजा हुआ रहे तो हम इस पावर को यदि आगे लाते हैं ऊपर वाला को तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x लॉग a पर पावर कितना, b। चलिए हम लोग चलते हैं 7वां टॉपिक चलते हैं। यदि यही 7वां टॉपिक में लिखा हुआ रहे a पर पावर b पर पावर कितना, x। यदि आपको कॉमा लेने का मौका मिले, सजाने का मौका मिले तो यदि बीच वाला पार्ट को आगे लाते हैं तो लॉग में होगा 1/b और लॉग हो जाएगा a पर पावर कितना, x। यदि आपको यहाँ तक क्लियर है तो मुझे गारंटी है कि इससे लॉग से 1 नंबर क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आइए थोड़ा सा फिर से हम चलते हैं कि यदि पावर 1 रहेगा 0 होगा, लॉग पर पावर बेस और पावर समान रहेगा तो 1 होगा, लॉग गुना में जुटेगा और लॉग भाग में घटेगा। यहाँ पे ध्यान देना लॉग a पर पावर b बराबर लॉग b होगा और बटे में लॉग a होगा। यदि ऊपर वाला को लेते तो x लॉग a पर पावर b और यदि हम बीच वाला को लेते हैं तो 1/b लॉग a पर पावर a। चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है लॉग 2 पर पावर 64 किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, एकदम मजे से आप समझिए। लिखा हुआ है लॉग 2 पर पावर कितना, 64। तो सबसे पहले लॉग का नियम है कि हमें बेस समान करना है। बेस यदि समान नहीं हो तब हम दूसरा दिमाग लगाएंगे। तो सबसे पहले बेस की समान करते हैं। तो यहाँ पे चलिए ध्यान देना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग 2 पर पावर कितना, 6। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 पर पावर 6 का मान होता है कितना, 64। अर्थात 2 को हम 6 बार करेंगे तो मान आएगा कितना, 64। और अभी हमने एक फार्मूला आपको बताया कि पावर के ऊपर पावर रहे तो इसको हम यदि आगे लाते हैं तो होगा 6
लॉग 2 पर पावर कितना 2। और आप जानते हैं कि यदि बेस पर पावर बेस समान रहे, लॉग में बेस पर पावर बेस समान रहे तो इसका मान होता है 1, तो 6 गुने 1 बराबर आंसर होगा कितना 6, अर्थात ऑप्शन नंबर कितना होगा सी होगा। क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है लॉग 2 पर पावर कितना लिखा हुआ है 64। तो सबसे पहले ध्यान देना है, हम लोग बेस को समान करेंगे। तो यहाँ पर सब लोग बोर्ड पर बने रहिएगा। जैसे ध्यान देना, लॉग लिखा हुआ है 2 पर पावर 2 और इस पर पावर कितना 6। तो हमने आपको बेसिक में बताया थे कि यदि 2 पर पावर दिया हुआ रहे तो इसको हम लोग आगे ले आते हैं, और आगे जब लाते हैं तो होता है 6 लॉग और 2 पर पावर कितना 2। हमने आपको बताया थे कि पावर के ऊपर पावर रहे अर्थात बेस के ऊपर बेस रहे तो इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है। तो हम लोग लिखेंगे 6 गुने 1 अब बराबर आंसर होगा कितना 6, अर्थात ऑप्शन नंबर होगा कितना सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉग 12 पर पावर 144 और लिखा हुआ है प्लस लॉग 13 पर पावर 169। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, इस क्वेश्चन पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे लॉग, ध्यान देना है कि 12 पर पावर 12 और इस पर पावर कितना 2। इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे लॉग, यहाँ पर 13 पर पावर 13 और इस पर पावर 2। हमने अभी एक बात आपको बताया है कि यदि पावर के ऊपर पावर रहे तो आगे आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 लॉग 12 पर पावर 12 और प्लस में लिखेंगे हम, यहाँ पे आगे चलाएगा तो इसको लिखेंगे 2 लॉग, यहाँ पे ध्यान देना है लिखेंगे 13 पर पावर कितना 13। हमने आपको एक बात बताए थे कि यदि पावर और बेस समान रहे, पावर और बेस समान रहे तो लॉग में इसका और इसका मान 1 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1 प्लस 2 गुने 1 और बराबर आंसर होगा कितना 4, अर्थात ऑप्शन नंबर होगा कितना ए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बस वीडियो में बने रहिए। तीसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है लॉग एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, प्लस में लिखा हुआ है लॉग वाई स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर, प्लस में लिखा हुआ है लॉग जेड स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, हमने बताए थे कि लॉग का बेस कुछ नहीं होता है, तो लॉग का बेस में हम 10 ले सकते हैं, अर्थात जब लॉग का बेस कुछ नहीं होता है तो लॉग का बेस 10 होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सब में लॉग है, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा कि लॉग 10 को हम कॉमा ले लेते हैं। आप जानते हैं कि प्लस में लॉग गुना में बदल जाता है, तो यहाँ पर ध्यान देना, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अब बटे में लिखेंगे वाई स्क्वायर और गुने में हम लोग लिखेंगे वाई स्क्वायर, अब बटे में लिखेंगे जेड स्क्वायर और गुने में हम लोग लिखेंगे जेड स्क्वायर, अब बटे में लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है जेड से जेड कट जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना है वाई से वाई कट जाएगा। और हमने आपको एक बात बताए थे कि भाग में यदि कोई समीकरण पूरा कटे तो उसका मान 1 होता है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं लॉग 10 पर पावर 1, अर्थात जब बेस पर पावर 1 होगा तो इसका मान होता है कितना 0, तो लॉग 1 का मान 0 होता है, अर्थात हमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना ए, ऑप्शन नंबर हमें ए प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग ए स्क्वायर बटे बी सी, प्लस में लिखा हुआ है लॉग बी स्क्वायर बटे ए सी, प्लस में लिखा हुआ है लॉग ए स्क्वायर बटे ए बी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, हमने बताया लॉग का बेस में कुछ नहीं होता है, तो लॉग का बेस में होता है कितना 10, अर्थात लॉग का बेस में हम 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, यदि हम लोग लॉग 10 को कॉमा ले लेते हैं, लॉग 10 को क्या करते हैं कॉमा लेते हैं तो प्लस वाला गुना में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इसको ए स्क्वायर
बटे बी सी गुने, ध्यान देना है यहाँ पर लिखते हैं बी स्क्वायर बटे ए सी गुने, यहाँ पे ध्यान देना है हम लिखेंगे सी स्क्वायर, अब बटे में कौची ए बी। यहाँ पे गौर कीजिएगा, देखिए 2 गो ए है तो ए गुने ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर 2 गो बी है तो बी गुने बी से बी स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर 2 गो सी है तो सी से सी स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। आप जानते हैं कि भाग में कोई भी समीकरण पूरा पूरा करता है तो उसका मान 1 होता है, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं log 10 पर पावर 1 और बराबर इसका आंसर होगा कितना, 0, अर्थात ऑप्शन नंबर हमें प्राप्त होगा कितना, बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है log 2 पर पावर 3 गुने log 3 पर पावर 2 गुने log 3 पर पावर 4 गुने log 4 पर पावर कितना, 3। एक थ्योरी समझिएगा, हमने बताए थे कि log a पर पावर b, log a पर पावर b और log a पर पावर b बराबर होता है log b और बटे में होता है log कितना a। इसी समीकरण पर इस क्वेश्चन को तोड़ा जाएगा। तो आइए यहाँ पर बोर्ड पर बने रहिएगा, इस समीकरण को हम कैसे तोड़ते हैं। एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है log 2 पर पावर 3 गुने में लिखा हुआ है log 3 पर पावर 2 गुने में लिखा हुआ है log 3 पर पावर 4 गुने में लिखा हुआ है log 4 पर पावर 3। यहाँ पे देखिए सब लोग बोर्ड पर बने रहिएगा, हम इसको लिख सकते हैं log 3 और बटे में लिखेंगे log कितना, 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2 और बटे में हम लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है log कितना, 3। गुने में ध्यान देना है कि लिखेंगे हम log 4 और बटे में लिखेंगे log 3। यहाँ गुने में हम लोग लिखेंगे log 3 और बटे में लिखेंगे log 4। अब यहाँ पे ध्यान देना है, हम इस कंडीशन में क्वेश्चन को तोड़ लिए हैं। यहाँ ध्यान देना है 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना 4 से 4 कटेगा, यहाँ पे ध्यान देना 3 से 3 कटेगा। और हम जानते हैं कि कोई भी समीकरण भाग में पूरा पूरा कटता है तो उसका मान होता है कितना, 1, अर्थात ऑप्शन नंबर होगा कितना, ए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, लिखा हुआ है log 5, log 20, log 24, log 25 और log कितना, 600। हमने आपको एक बात बताया कि log का बेस में कुछ नहीं होता है, तो log का बेस में हम 10 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं, 10 लिखने में कोई परेशानी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम ध्यान देना है कि सब में log है, तो ऐसा करते हैं कि log 10 को हम कॉमा ले लेते हैं। तो हमने आपको एक बात बताए थे कि log कॉमा यदि लेते हैं तो प्लस वाला गुना में बदल जाएगा और माइनस वाला भाग में बदल जाएगा। तो देखिए प्लस में है तो लिखेंगे 5 गुने, ये प्लस में लिखेंगे 20 गुने, ये प्लस में लिखेंगे 24 गुने, अब प्लस में लिखेंगे 25, आई माइनस में है तो भागा में हो जाएगा कितना, 600। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, ए से ये कट जाएगा, यहाँ ध्यान देना है कई बार में, 30 बार में। कितना बार में, 30 बार में कटेगा। 5 पचे 25 और 6 पचे 30 और 6 चौक कितना, 24, अर्थात होगा 5 चौका 20 और 20 पचे 100, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं log, ध्यान देना है 10 पर पावर कितना, 100। तो हमने आपको एक बात बताए थे कि यदि बेस पर कोई पावर आ जाए, अब पावर यदि टूटे तो पावर को तोड़ना है। तो यहाँ पर ध्यान देना 10 पर पावर 100 को हम लोग तोड़ सकते हैं log 10 पर पावर और 10 पर पावर कितना, 2, और ए पावर हम बताए थे कहाँ चलाएगा, आगे, तो होगा 2 log 10 पर पावर 10।
तो हमने एक बात बताए थे कि ध्यान देना है यहाँ पर कि 2 तो 2 होबे करेगा। अब पावर के ऊपर पावर रहे अर्थात पावर और बेस समान रहे तो इसका मान 1 होता है। तो 2 गुने 1 बराबर आंसर होगा कितना 2, अर्थात ऑप्शन नंबर कितना होगा बी।